अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग यूएई में एडीसीबी बैंक में अपना बिजनेस अकाउंट या कंपनी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं कि अकाउंट ओपन करने से पहले इनकी बेसिक डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आपको कितना बैलेंस इसमें मेंटेन करना होगा और अगर आप लोग इसमें अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको इसके मंथली चार्जेस कितने पे करना होंगे। इसके अलावा इस अकाउंट के बेनिफिट्स और फीचर्स आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ रेड बटन पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो मैंने ऑलरेडी एडीसीबी की ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन की हुई है, ठीक है। आप यहाँ पर खुद भी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट या इनके पेज के ऊपर ये जो अकाउंट से रिलेटेड जो इतनी भी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप लोग यहाँ पर अपना कंपनी या बिजनेस अकाउंट यहाँ पर अगर ओपन करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर बिजनेस अकाउंट जहाँ जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आपके सामने मुख्तलिफ टाइप्स के यहाँ पर अकाउंट्स शो हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जितने भी अकाउंट्स हैं इनमें से किसी भी टाइम में आप लोग यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इन अकाउंट्स में इनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स हैं, मुख्तलिफ इनके मंथली बैलेंस को मेंटेन करना होता है, वो भी इनसे डिफरेंट होता है। तो जो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ ये बिजनेस यूएस करंट अकाउंट सिल्वर। इस अकाउंट अगर आप लोग यहाँ पर ओपन करेंगे तो ये सबसे बेस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर इनका जो मंथली बैलेंस है वो सबसे कम है। अगर आप लोग बिजनेस यूएस करंट अकाउंट गोल्ड चेक करेंगे या इसके अलावा दूसरा कोई अकाउंट यहाँ पर ओपन करेंगे तो वहाँ पर आपको ज़्यादा जो बैलेंस है वो मेंटेन करना होगा, ठीक है। तो सबसे जो कम बैलेंस इस अकाउंट में आप मेंटेन करेंगे वो यहाँ पर बिजनेस करंट अकाउंट सिल्वर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी डिटेल को चेक करें, यहाँ पर इसको ओपन कर लेता हूँ। आप लोग इनमें से जितने भी अकाउंट्स है या खुद भी चेक कर सकते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। यहाँ पर आप लोग ओपन करेंगे तो इनकी जो मंथली बैलेंस है वो कितना मेंटेन करना होगा तो ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको जो मंथली एवरेज बैलेंस है 10,000 यहाँ पर मेंटेन करना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों के अकाउंट में 10,000 से कम एवरेज बैलेंस होगा तो यहाँ पर आपको चार्जेस पे करना होगा। वो आगे चलकर मैं बताऊँगा कि आपको कितने चार्जेस है यहाँ पर आपको आ सकते हैं अगर आप लोगों का बैलेंस 10,000 से कम होगा। तो यहाँ पर अगर आप लोग इसकी ई स्टेटमेंट यहाँ से बैंक स्टेटमेंट मंगवाना चाहें या इसको आप लोग डाउनलोड करना चाहें तो उसके इसमें किसी किस्म की कोई फीस नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर आपको 1 साल के अंदर 4 चेक बुक आपको फ्री मिलेंगे, ठीक है। आप इनका यूज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग इनकी रिक्वायरमेंट्स देखें, अगर आप लोगों को अकाउंट ओपन करना है इसमें तो यहाँ पर इनकी जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स में आपके पास आपका वैलिड ट्रेड लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है। आप यूएई के अंदर कोई भी बिजनेस वगैरह अगर कर रहे हैं जाहिर सी बात आपके पास ट्रेड लाइसेंस होगा, वैलिड लाइसेंस होना चाहिए। इसके अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी आपके पास एक लेटर होना चाहिए। वो लेटर से मुराद ये होता है कि अगर आपका 100% लाइसेंस आपके खुद उसके अंडर है तो फिर उसकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर वहाँ पर जो मुख्तलिफ कंपनीज वगैरह होती हैं वहाँ पर जो 50% ओनरशिप जो है वो बिजनेस मालिक की होती है, 50% वहाँ के यूएई के नेशनल के पास होती है, ठीक है। तो वो एक लेटर आपके पास होना चाहिए। तो इसके अलावा आप लोगों के पास वैलिड टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक लेटर होता है। इसके अलावा आप लोग कोई भी बिजनेस वगैरह यूएई के अंदर आप लोग अगर कोई रेंट पर रूम वगैरह देते हैं या अगर आप लोगों के पास कोई मोबाइल शॉप का बिजनेस है, ठीक है, तो वो आपने किसी दूसरे बंदे को रेंट पर दिया हुआ है तो वो रेंट पर देने से पहले आप लोगों के पास एक टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि वहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से एक इशू होता है, ठीक है। उसके बगैर आप लोग कोई भी चीज़ जो है वहाँ पर आगे अपने जो ऑथराइज है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ठीक है। वो अगर आप लोगों के पास वैलिड है वो भी वैलिड टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 से 4 डॉक्यूमेंट अगर आप लोगों के पास हैं तो आप इसमें अपना ईजीली अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप लोगों की मंथली मिनिमम एवरेज बैलेंस अगर 10,000 से कम होगा तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 150 दिरहम आपको जो है वो मंथली चार्जेस आपको पे करना होंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसमें अकाउंट ओपन करना है तो आपका जो बैलेंस मंथली बैलेंस है वो 10,000 तक मिनिमम होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इससे कम होगा तो यहाँ पर आपको चार्जेस भी पे करना होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पर इनके की फीचर्स एंड बेनिफिट्स अगर हम यहाँ पर चेक करें तो आपको 1 साल के अंदर 4 फ्री चेक बुक आपको मिलेगी और यहाँ पर आपको ग्लोबली एक्सेप्टेड बिजनेस चॉइस डेबिट कार्ड मिलेगा, ठीक है। इससे बता दिए कि अगर आप लोगों के पास कोई कंपनी अकाउंट आपके पास कोई बिजनेस अकाउंट है तो उसमें आपको जो डेबिट कार्ड मिलेगा वो डेबिट कार्ड आप वर्ल्ड वाइड किसी भी एटीएम मशीन में यूज़ कर सकते हैं, इसमें शॉपिंग कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर मुख्तलिफ ऑफर्स वगैरह मिलती हैं, ठीक है। लो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप लोग इसके साथ दूसरे अकाउंट को भी चेक करें तो वहाँ पर आपको मंथली बैलेंस जो 30,000 या 50,000 तक मेंटेन करना होता है। तो ये अकाउंट में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको बैलेंस जो है वो कम मेंटेन करना होगा। फ्री ई स्टेटमेंट आपको मिलेगी, आप जब चाहें यहाँ से अपनी बैंक स्टेटमेंट ले सकते हैं, इसमें किसी किस्म के चार्जेस नहीं होंगे।
और यहाँ पर आपको इस अकाउंट को अगर आप लोग ओपन करते हैं तो आपको ADCB फ़ोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और पर्सनल इंटरनेट बैंकिंग की सर्विस भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। तो स्केड्यूल फीस जो है यहाँ पर आप खुद भी इनकी चेक कर सकते हैं, जो रिसेंट इन्होंने इशू की होगी। अगर आप लोग इस अकाउंट को ऑनलाइन ओपन करना चाहते हैं तो इसमें आप लोग यहाँ पर नीचे आ जाना है। यहाँ पर एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर आप लोग ऑलरेडी ADCB के कस्टमर हैं, कोई दूसरा अकाउंट यूज़ कर रहे हैं, तो सिंपल आपने यहाँ पर अपनी कस्टमर ID, नेम, ईमेल और यहाँ पर मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ से आपने अपने जो सिटी है वो स्टार्ट करने के बाद जब आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके बैंक में चली जाएगी और वो वहाँ से बैंक की तरफ से आपसे कांटेक्ट किया जाएगा। आपसे कांटेक्ट करने के बाद आप इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप लोग ADCB के कस्टमर नहीं है, आप फर्स्ट टाइम ये अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसको तो सिंपल आपने यहाँ पर एग्जिस्टिंग जो कस्टमर है इसको नो कर देना है। तो यहाँ पर नीचे आपने अपना नेम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर और यहाँ से अपना सिटी सेलेक्ट करने के बाद जब आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ से जो आपकी इन्फॉर्मेशन है वो आपके जो बैंक का जो असिस्टेंट है वहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन चली जाएगी। वो आपसे कांटेक्ट करेगा आपके मोबाइल नंबर पर और उसके बाद आपसे सारी डिटेल लेने के बाद आपका जो अकाउंट है वो यहाँ ईजिली वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग आसानी के साथ अगर आप लोग बिज़नेस अकाउंट या कंपनी का कोई अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप आसानी के साथ ये अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स भी मिलेंगे और यहाँ से आप आसानी के साथ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और ये कंपनी का जो अकाउंट है इसमें ये वर्ल्ड वाइड ये इसका डेबिट कार्ड रिकॉग्नाइज होता है और इसकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसके भी काफ़ी वैल्यूएबल होती है बैंक स्टेटमेंट। तो आप लोग इस अकाउंट को अगर आप लोग ओपन करना चाहें तो वो आसानी के साथ इसमें कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।